Hello friends, today we are going to discuss long question answers of chapter 5 of civics, that is the Indian judiciary. Students, we have discussed short question answers of this chapter in our previous video. So today in this video we will discuss long question answers. Begin with question 1. In what way is the in judiciary known as a custodian of the citizens? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना है कि जो इंडिया की जुडिशरी है वो सिटीजन्स की कस्टोडियन के रूप में किस तरीके से काम करती है. आंसर है द जुडिशरी इज ऑल्सो नोन एज अ कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर रनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम. जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन के रूप में काम करती है क्योंकि यह डेमोक्रेटिक सिस्टम की प्रॉपर रनिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. क्या रोल प्ले करती है जुडिशरी? इट रिकनसाइल्स डिसएग्रीमेंट. यह वाद विवाद को रिकनसाइल करती है. वाद विवाद किन के बीच में? बिटवीन द सिटीजन्स, नागरिकों के बीच में. बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, जब कभी वाद विवाद होता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, तब यह इनके बीच के डिसएग्रीमेंट को रिकनसाइल करती है, मतलब इनके जो भी इश्यूज होते हैं उन्हें रिजॉल्व करती है. क्वेश्चन 2. हाउ डिड द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रूप में क्यों रखा? आंसर है द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन फॉलोइंग वेज. कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट रूप में रखा और उसकी इंडिपेंडेंस किन तरीकों से इंश्योर की, वो वेज हैं. फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर. इट मीन्स दैट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी. सेपरेशन ऑफ पावर के तहत कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात को सुनिश्चित किया कि गवर्नमेंट के जो बाकी दो ऑर्गन्स हैं, दैट इज लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वो जुडिशरी से डिफरेंट रहेंगे, अलग रहेंगे. वो उसकी वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे. इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट इज लेजिस्लेचर. इसका काम क्या है? लॉ मेकिंग, मतलब इट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने का काम करती है. एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? इट इम्प्लीमेंट्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर. तो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत यह बताया गया है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से डिफरेंट है, वो उसके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे. सेकंड, सिमिलरली इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल. जब कभी भी जजेस की अपॉइंटमेंट करनी होगी तो जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, कौन से? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो अपना कोई रोल प्ले नहीं करेंगे इस चीज़ में. थर्ड पॉइंट इज रिमूवल ऑफ जजेस फ्रॉम देयर ऑफिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. जजेस को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे कॉम्प्लेक्स बनाया गया है. किस लिए? नाइदर द लेजिस्लेचर नोर एग्जीक्यूटिव कैन मिस यूज देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस. इसलिए बनाया गया है क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके और जुडिशियल प्रोसेस को प्रभावित ना कर पाए. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज मेड फॉर अ फिक्स टेन्योर. जो जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है उनकी जो कार्यावधि होती है उसे भी फिक्स कर दिया गया है. जजेस ऑल्सो गेट हैंडसम रिम्यूनरेशन सो दैट फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस देयर ऑफिशियल डिसीजंस. जजेस की जो सैलरी है, रिम्यूनरेशन, काम करने के बदले में जो तनख्वाह मिलती है, वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, काफ़ी अच्छी तय की जाती है, जिससे कि फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट उनके ऑफिशियल डिसीजंस को प्रभावित ना कर सके. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ देयर सिक्योरिटी सो दैट एनी पावरफुल क्रिमिनल डज नॉट इंटिमिडेट दैम. गवर्नमेंट जजेस की सिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान रखती है, जिससे कि कोई पावरफुल क्रिमिनल अगर उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन जाने वाला है तो वो जजेस के डिसीजन को प्रभावित ना कर सके. तो इन सब पॉइंट्स की हेल्प से हम यह कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है. नाउ क्वेश्चन 3 इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस.
इस क्वेश्चन में आपको सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो स्टार्ट करते हैं सिविल केसेस से। सिविल केसेस यूजुअली इन्वॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल और इंस्टीट्यूशन ऑन इशू सच एज। सिविल केसेस में उन केसेस को इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा लोगों और इंस्टीट्यूशन के बीच होता है। किन मुद्दों पर होता है? जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किन्हीं दो लोगों ने आपस में किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, इस पर। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लड़ाई झगड़ा है। डिस्प्यूट बिटवीन प्रॉपर्टी ओनर एंड टीनेंट, कभी कभी प्रॉपर्टी ओनर और उसके किराएदार के बीच में भी कोई लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद हो जाता है, उन्हें सुलझाना सिविल केसेस में आता है। डिवोर्स एंड माइनर एक्सीडेंट। क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं? इट इन्वॉल्व ग्रोस वायलेशन ऑफ लॉ दैट इंक्लूड्स थेफ्ट, मर्डर, फ्रॉड, हरासमेंट फॉर डॉरी, मोलेस्टेशन, ड्रंकन ड्राइविंग एटसेट्रा। बच्चे, इन केसेस में उन केसेस को शामिल किया जाता है जिनमें किसी ने कानून का बहुत ज़्यादा उल्लंघन किया है, उसकी अवमानना की है। जैसे कि थेफ्ट करना, कानून की अवमानना करना है, किसी का मर्डर कर देना, फ्रॉड, हरासमेंट फॉर डॉरी, डॉरी के लिए, दहेज के लिए किसी को परेशान करना, मोलेस्टेशन, ड्रंकन ड्राइविंग एटसेट्रा। क्वेश्चन 4 है, वाई डू पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज PUCL फाइल अ पिल? आपको इस क्वेश्चन में बताना है हिस्ट्री का रेफरेंस देकर कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में पिल क्यों दायर की थी? आंसर है, इन द ईयर 2001 में क्या हुआ था? इन ड्रोट अफेक्टेड राजस्थान एंड ओडिशा, राजस्थान और ओडिशा में जो ड्रोट अफेक्टेड लोग थे उन्हें फेस्ड स्कैरसिटी ऑफ फूड, उन्हें भोजन की कमी महसूस करनी पड़ी थी। बट गवर्नमेंट गोडाउन्स वर स्पिलिंग ओवर, परंतु सरकारी गोदाम, जो भोजन के गोदाम होते हैं, वो भरे पड़े थे। इन सच ए सिचुएशन एन ऑर्गेनाइजेशन PUCL फाइल्ड अ पिल इन द सुप्रीम कोर्ट। इस सिचुएशन में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है PUCL, इसने सुप्रीम कोर्ट में पिल फाइल की थी। किस लिए की थी बच्चे? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट टू फूड गारंटीड अंडर फंडामेंटल राइट टू लाइफ इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। किसके तहत पिल दायर की थी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिनमें से एक फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 21 के अंडर आता है, और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत का संविधान भारत के नागरिकों को जीने का अधिकार देता है, जिसमें शामिल होती हैं कई चीज़ें, जैसे कि स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, भोजन का अधिकार एटसेट्रा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने राइट टू लाइफ एक्ट के अकॉर्डिंग राइट टू फूड के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिल दायर की थी कि जो लोग भोजन की कमी से जूझ रहे हैं उन्हें भोजन प्रोवाइड करने का काम हमारी सरकार करे, क्योंकि यह भारत के नागरिकों का राइट टू लाइफ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको कुछ नोट्स बना कर दिए हैं जिसमें आपको फुल फॉर्म बताई गई है PIL की, PUCL की। PIL stands for Public Interest Litigation. PUCL stands for People's Union of Civil Liberties. Right to Life, Article 21 of our Constitution. Students, यहाँ पर आपके नोट्स कंप्लीट होते हैं। आपको फेयर नोटबुक पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।